तन में मन शिव संकल्प मस्तु। शिव संकल्प यानी श्रेष्ठ, शिव यानी मंगल करने वाले, श्रेष्ठ। शिव यानी शिव भगवान नहीं, शिव शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आज तक श्रेष्ठ आपके कोई काम सही नहीं हुए, कारण क्या है मालूम है? 20% अच्छी चीजों का मांग करते हैं, 80% मेरी सासू जल्दी मर जाएं, पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, वो मुझे बहुत परेशान किया, उसका एक बंटाधार हो जाए। ये आप करते रहते हो कि नहीं? आपकी आत्मा को गवाह करके बोलो, आपकी आत्मा पर हाथ लगाओ, यहाँ हाथ लगाओ, उसका सत्यानाश हो जाए, इसने मुझे बहुत दुख दिया है, उसका बंटाधार हो जाए। ये सब सोचते हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना बोलो। इसलिए अच्छी चीज भी नहीं होती है। एक बाप के पास एक बेटा जाके बोले, गुणी बाप हो, संस्कारी श्रेष्ठ पिता हो, उसके पास बेटा जाके बोले कि मेरे क्लास में वो बच्चा बहुत परेशान करता है, पिताजी चाकू दो, मैं उसका हत्या करके आता हूँ। तो बाप क्या बोलेगा? क्यों ना बोलेगा? अब वो बच्चा कुछ भी बोलने आए तो बाप उसको संदेह के नजर से देखेगा कि प्रेम के नजर से देखेगा? तो आपको भी ये देवता संदेह के नजर से देखते हैं कि इनकी योग्यता क्या है जो हमारे पास आ गए हैं। दिन भर दुनिया भर के सब लोगों का नाश का विचार किया, दूसरों का सत्यानाश का विचार किया, और यहाँ आके मुझे धन दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे माल दे दो, मुझे मसाला दे दो। वो कहते हैं पहले तेरे संकल्प को श्रेष्ठ बना। क्या बनाना? आज ये संकल्प कर लो कि आगे से हमारे जीवन में हम कोई काम ना करें, उस कामना से प्रभु और देवता प्रसन्न हो, ऐसी कामना हम करें। वो कामना करें जिससे वो खुश हो, नाराज हो ऐसी कामना नहीं। आप 90% ये लोग नाराज हो वैसी कामना करते हो। आपकी कामना में कोई अच्छी कामना नहीं है। ननद ने बहुत दुख दिया इस राखी पर, वो श्रावण में आना नहीं चाहिए। कई औरतें अभी से ठान के बैठी है कि वो नहीं आवे तो अच्छा, आएगी तो मेरे घर में कुछ न कुछ झगड़ा लगा के जाएगी, परेशान करके जाएगी, वो नहीं आना चाहिए। तू भी किसी की ननंद है, तू भी नहीं आना, इसलिए ईश्वर उसका प्लानिंग कर रहे हैं। तू तेरे ननंद की प्लानिंग कर रही है, तेरे तो भगवान खुद प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसे नालायक संसार में सुख नहीं पाना चाहिए। इसलिए अच्छे से बोलो, आपके मन में जितने भी खोट हैं पहले वो साफ होना है। अच्छी चीज पानी हो तो वो डब्बा पहले शुद्ध होना चाहिए। जो डब्बा ही गंदा हो उसमें कितनी भी अच्छी चीज डाल लो, वो चीज क्या हो जाएगी? इसलिए नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने का कारण आपके दुर्गुण है। इसलिए ये शिविर मैंने योग्यता संस्कार प्राप्ति शिविर के नाम से रखा है कि हमको पहले योग्यता मिले। क्या मिले? या बैठ जाना योग्यता नहीं है। आप समझो कि अंदर घुस गए, बैठ के बड़े योग्य बन गए, भाई हमको अंदर जगह मिल गया। स्वर्ग में भी जाएगा तो भी स्वर्ग के योग्य हो तो इस देवता बन पाएगा। वो योग्यता आनी नहीं। तो बोलो प्रभु देखो, आज तक मैंने दूसरों को दुख देने वाला कोई भी चीज मांगा हो तो उसको मैं क्या दुख दे सकता हूँ? उसका पाप उसको दुख देगा। संसार किसी को क्या दुख दे सकेगा? वो पापी हो तो खुद दुख भोगेगा। वो भाग्यशाली हो तो हम 1000 बोलेंगे तो भी उसको कोई दुख नहीं दे सकता। तो मैंने अब दूसरों के दुख की कामना करके खुद पर दुख लेके परेशानी की है। मैंने जब जब दूसरों के दुख की विनती की, निवेदन किया कि प्रभु इसको मार दो, इसको खत्म कर दो, ऐसे हमने दुख की निवेदन की, तब तब आप नाराज हो गए और हम पर दुख आया। आप नाराज हो गए कि भाई क्या मांग रहा है मूर्ख, इसको मैंने धरती में भेजा के शुभ मंगल कर। मत कर बेटा, क्यों भेज रहे हो भाई? क्या है, क्या जरूरत है? आप जब भी किसी का भला सोचते हो आपका भला होता है, बुरा सोचते हो इसलिए देवता देखते हैं। कभी कभी आप अच्छी कामना खुद के लिए करो तो देवता कहते हैं दूसरों के लिए सत्यानाश मांगता है, खुद के लिए धन दौलत सुख मांगता है। अच्छा ऐसे करता है तो जो दूसरों के लिए मांगा वो तुझे ही मिले। हाँ, दूसरों के लिए मांगा वो तुझे मिले। तो आज पहले कहो कि ये मन आज से अच्छी चीज ही मांगे, भले मेरे लिए मांगे, पड़ोसी के लिए मांगे, दुनिया के लिए। दूसरों के दुख दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम।
दूसरों के दुख दूर करने वाले के उनके दुख भगवान दूर करते हैं, दूसरों को दुख देने वालों को भगवान दुख देते हैं कर्मों के अनुसार। अभी थोड़ी देर तन में मना, ये क्यों करना, इधर ही पूरे शरीर के नाड़ियों का कनेक्शन है। इतनी जगह में 72,000 नाड़ियों का जंक्शन है। कितने नाड़ियों का, ये दबेगा तो भाग्य बदलेगा। कोई नस नहीं दबता, कर्म दबता, हमारा आभा मंडल बदलता है। अभी आभा मंडल कैसे हैं, आभा मंडल कैसी है, दरिद्रता को खींच रही है। क्या खींच रही है, रोग को खींच रही है, संकट को खींच रही है। तो आप बदलना हो तो आपका आभा मंडल बदलना पड़ेगा। आपका आभा मंडल बदलेगा तो आपकी कामनाएं सिद्ध होने की योग्यता आएगी। अभी आपके पास वही आभा मंडल है, जन्म से दूसरों के लिए खोटा सोचा, खुद के लिए अच्छे से अच्छा चीज मिलना, ये विचार करते रहे कि भाई पड़ोसी मरे, रिश्ते वाले मरे, मैं 100 साल रहूं, पड़ोसी नरक में गिरे, मेरे को फायदा बहुत हो, पड़ोसी को दुख बहुत आए, मैं खुश रहूं। 99% लोग यही सोचते हैं। ये सोच उनकी जिंदगी में रोग, संकट, दुख, परेशानी लेके आती है और दुखी रहते हैं जीवन भर। आपकी एक के चेहरे में पैसे का अगर सुख दिख रहा है तो परिवार में दुख दिख रहा है, शरीर मजबूत दिख रहा है तो पैसे की कमी दिख रही है, सब सुख दिखे तो शरीर लाचार दिख रहा है। एक आदमी को मैं इसमें से सुखी नहीं कह सकता हूँ। कोई एक चेहरा नहीं है जिसमें कोई सब प्रकार का सुख लिखा हो। सब प्रकार सुख आधा पाधा आ जाए तो वो सुख नहीं है। समझो कि भाई 100 लीटर दूध में थोड़ा जहर मिला देंगे और कहेंगे कि ये दूध है, तो आप क्या कहोगे, हाँ क्यों, 100 लीटर दूध है, जहर तो सिर्फ 5 मिली है, फिर आप उसको जहर कैसे बोलने लगे भाई, हाँ 5 मिली जहर पूरे दूध को जहर कर देता है, तो थोड़े दुर्गुण पूरे जीवन को दुखी कर देता है। थोड़े दुर्गुण पूरे जीवन को दुखी करता है। आप दुर्गुणों से दुखी हो, आप बराबर ध्यान करोगे मालूम पड़ जाएगा कि मैं अपने दुर्गुण से ही दुखी हूँ। इसमें कई लड़के हैं, देखो मैं बताता हूँ, एक देखो जिनका मुंह खोले तो गाली निकलती है, मुंह खोलो तो माँ बहन सब अपने आप वही, बस माँ बहन, तेरी माँ बहन नहीं है, तो ये शब्दों से भी हम दुख को आकर्षित करते हैं। शुभ शब्द शुभता को लाती है, अशुभ शब्द अशुभता को। मैं क्या बोल रहा हूँ वही भान नहीं है, मन में आवे जो बोले, मन में आवे जो करे। तो सुधरना है, कुछ ले जाना है कि ऐसे ही रह के जिंदगी बिगाड़ना है। किस किस को बिगाड़ना है जिंदगी, है? बिगड़ रही है, कोई काम के नहीं है, अपना घर ही संभलता नहीं है। 4 दिन अच्छे से काम कर लिए तो 5वें दिन पति को बोले कि बहुत थक गई हूँ, होटल ले चलो, मेरे से रसोई नहीं होगा, मैं बहुत काम कर चुकी हूँ। तेरे घर का काम है, मरते मरते भी करेगी तो मजा ही आएगा। काम तेरे घर के लिए, पड़ोसी का बर्तन घिसा क्या, हाँ बाजू गली में जाके कपड़ा धोया क्या, किसका किया। तो अपना काम करके थके वो भी एक दुर्गुण है, स्वयं के काम को बोल के दिखाए वो भी एक दुर्गुण है। कितने दुर्गुण हैं सोचो। ये सब दुर्गुण निकलना हो तो संकल्प दृढ़ होना चाहिए। क्या, हाँ धीरे धीरे वो संकल्प मन में घर कर जाता है, वो संकल्प घर में प्रवेश कर जाता है। वो संकल्प कहता है कि अब तू पुरानी नहीं है, अब तेरी चेतना बदल दी गुरुदेव ने, अब नई चेतना से नई बातों सीख, नई बातों को सोच। वो जो पुरानी जिंदगी थी दूसरों को दुख देने की सोच की, कभी किसी को हम दुख दे ही नहीं पाए, सोचते ही रह गए। हमारे सोचने से किसको क्या दुख आ जाएगा, हमको दुख आ जाता है सोच सोच के। तो हमने किसी को दुख तो नहीं दे पाए, हम दुखी जिंदगी जी रहे हैं। आज से दुनिया को सोचना भूल जाए, कौन क्या कर रहा है सोचना भूल जाए, मुझे कैसे जीना चाहिए ये सोचना शुरू करना है। दुनिया कहाँ गई भाड़ में, दुनिया कहाँ गई, हाँ दुनिया गई भाड़ में, मुझे क्या लेना देना, मुझे मेरी जिंदगी सुधारनी है। हमको मेरी ननंद अच्छी होती तो मेरा घर कितना ही खुश होता महाराज, मेरी सास अच्छी आ जाती तो बहुत फायदा हो जाता, मेरे भाई ने ठगा के मेरा धन खींच लिया महाराज,
अरे तेरा भाई कितना धन खींच लेगा, अगर तू होशियार हो तो आज से भी अंबानी बन सकता है। वो तेरे हाथ में, भाई के हाथ में थोड़ी है। कोई थोड़ा धन ले गया तो तेरी जिंदगी खराब हो गई। होशियार आदमी नींव से मकान बनाता है, बने हुए मकान में तो उल्लू घुसते हैं। आप अपनी जिंदगी खुद बनाओ, अपनी जिंदगी खुद बनाओ, उस लायक के बनो। आलस कितना है देखो आप में, कितना काम घर का कर पाते हो देखो आप, कितनी चीजें, जहां कपड़े लत्ते सब रोज के रोज समटते तक नहीं, आजकल रोज के रोज कपड़े धुलते तक नहीं है। बड़ा सा एक पेटी लाके डब्बा रख दिया, उसमें सब कपड़े भर के रख के हफ्ते में एक बार धोते हैं। हफ्ते तक मेल घर में इकट्ठे करोगे तो लक्ष्मी घुसेगी कि दरिद्र देवी घुसेगी? हाँ, कई औरतें तो नाती नहीं है, ऐसे ही उठ के रसोई बनाती है, सब करती है। 2 दिन में एक बार नया आदमी तो जींस पैंट पहन लिया तो 7वें दिन ही खोलता है। कितने आदमी हैं इसमें कि 5-5 दिन तक वही पैंट पहन के फिरे। अगर आपके चीजों में दरिद्रता है तो आप में दरिद्रता नहीं रहेगी। हाँ, तो करो ऐसे, देखो तन में यानी मेरा, तन में का अर्थ क्या है? मना, मेरा मन। आज से श्रेष्ठ संकल्प करें। ऐसा संकल्प नहीं आप बोलते हो मैं तो सोचा खाली ननन मर जाए, ऐसे सोचा, वो सोच नहीं है, वो एक संकल्प है। घड़ी घड़ी रटते हैं उसको संकल्प कहते हैं। घड़ी घड़ी मन में आता है कि सासू मर जाए, कितना है। आजकल तो सासू मरे, पुराने पिक्चर में ललिता पवार ऐसे आती थी, इसलिए सासू मरे सोचना पड़ता। अभी बहू मरे ऐसे सोचने का नौबत आ गया। बहुएं डेंजर है सासू से भी। अब बदल गया कि नहीं जमाना, देखो अब सासुएं सुधर गई है। हर सासू सोचे जल्दी है बहू मरे। हाँ, सासुओं को दुख देने वाली बहुओं का जमाना आ गया। पहले तो बहुओं को दुख देने वाली सासू देखा जाता ना, तो हम दूसरों का सोचना ही नहीं है। शिव संकल्प करना, शिव संकल्प यानी मेरे मन से कुछ भी विचार निकले, वो विचार मेरे घर में आशीर्वाद और पुण्य बन के वापस लौटे, ऐसा विचार मेरे से निकले। मेरा विचार ऐसा बना रहे जिस विचार से मेरे घर में सुख ही आना चाहिए। खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारे उसको क्या कहें? हाँ, तो आपने जिंदगी भर खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारी है। आपने दूसरों का सोचा बुरा, लेकिन कुल्हाड़ी अपनी तरफ है। एक उंगली ऐसे किया, कितनी उंगली इधर है हमारा? हैं? हाँ, बहुत जल्दी कुल्हाड़ी पड़ जाती है पैरों में। इसलिए संकल्प को शिव संकल्प बोलो। ये बोलते बोलते अंतर चेतन मन में चले जाता है। फिर अंतर की शक्ति बोलती है कि तूने बोला था कि शिव संकल्प होना चाहिए, वो अपने आप बुरे विचार आने से रोक देता है, गलत चीजों को रोक देता है। जो बोलता है रोज सुबह उठ के 3 बार उठते ही बोलता है तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, उसके घर में कभी रोग परेशानी दरिद्रता दुख नहीं आएगी, उसके विचार में भी नहीं आएगी ना, जीवन में भी नहीं आएगी। इतना शक्ति आ जाएगा। क्या बोलना? पड़ोसी मर जाए, हाँ, ननद मर जाए, हाँ, मेरा पार्टनर मर जाए, पूरा पैसा मेरे को आ जाए बिजनेस से, जो पार्टनर है जल्दी मरे, हाँ, तो बोलो तन मेरे सभी पाप मर जाए। ये क्या? पाप खत्म हो जाए, नाश हो जाए। बोलो तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। आज तक किसी के लिए कुछ तो बुरा सोचा है ना? सोचा क्या नहीं? इसको करते समय उसकी क्षमा भाव से तन्मे, मैंने जो सोचा वो गलत था, वो अज्ञानता के कारण था। लेकिन अनजाने में भी आग में हाथ डाले तो हाथ क्या होता है? तो हमने अज्ञानता में भी किया होगा, जान के भी किया होगा। बहुत संतों की वाणी सुनी कि दूसरों के लिए गलत मत सोचो, फिर भी ये मन गलत सोचने से रुकता नहीं है। ये हरदम गलत सोचता है, अरे पार्टनर मर जाए तो कितना मजा आए, कुछ भी। मैं तो उदाहरण बता रहा हूँ। लेकिन ये सोच को अब सुधारना है, उल्टा करना है, जीवन को यू टर्न मारना है। यू टर्न यानी आज से मेरे जीवन में हर एक के लिए, देखो मैं बताता हूँ,
मैंने कांटों का ये गेंद बना के रखा है। क्या? फूल का ये गेंद बना के रखा है, समझा? कांटों का गेंद, कांटे, बहुत सारे कांटे, बहुत सारे फूल। अब एक दीवार पर मैं मारता हूं, वो गेंद क्या होगा? किसकी तरफ? तो आप इस संसार में किसी भी तरफ गेंद फेंको, जो गेंद आपने फेंका, अगर वो फूल का गेंद है, चंदन का गेंद है, तो वो फूल का, चंदन का गेंद वापस लौटेगा आपके पास। अगर वो कांटे का गेंद है तो किसी भी तरफ फेंको, वो आपके पास आके आपको ही चुभाएगा, दूसरों को नहीं चुभाएगा वो गेंद। आज से ये संकल्प करो कि मैं कौन सा गेंद फेंक रहा हूं, ये विवेक मुझ में आ जाए। मैं कौन सा गेंद फेंक रहा हूं? कांटे का गेंद? हाँ, कब से फेंकना है? आज तक जो वापस आए हैं उससे आप समझ लो कि आपने क्या फेंका था वही आएगा। अगर जीवन में रोग आया, दुख आया, जिस एंगल में फेंकोगे, जितनी स्पीड में फेंकोगे, उस एंगल में उतनी स्पीड से वापस आएगा, उस एंगल में उतनी स्पीड से वापस आएगा। अभी कुछ आ रहा है तो वो आपका फेंका हुआ, आप उसको रोक नहीं सकते। फेंकने तक आपके हाथ में है, फिर आपके हाथ में नहीं, हाथ से छूट गया, फिर वो जैसे आएगा उसका मार मुंह पर खाना ही पड़ेगा कांटों का, वो आपके हाथ में ही है। आज से सोच लो कि जो आ रहा है वो पहले फेंका हुआ है, उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, शांति से सहन करूंगा। लेकिन आज से क्या फेंकना ये मेरे हाथ में है। गुरुदेव ने सिखा दिया मुझे कि मेरे हाथ में मुझे क्या फेंकना चाहिए, ये गुरुदेव ने सिखा दिया। तेरे हाथ, फेंकने तक तेरे हाथ में ही है कि क्या उठाएं, कौन सा गेंद उठाएं, कौन सा गेंद उठाएं। दीवार क्या मैं हूं? दीवार तो पराया है, लेकिन उस दीवार पर मारो, वापस करता है वो। आप पराया सोच के मारते हो कि मुझे क्या मरना, उसको है, वो नहीं मरेगा, उधर से वापस लौटेगा तो हमको मारेगा। वो नहीं मरने वाला, दीवार मरता है, लेकिन जिसने मारा उसको मार देता। आप पड़ोसी सोचो, ननन सोचो, पार्टनर सोचो, दुनिया सोचो, वो एक दीवार है, उधर कुछ नहीं है, उधर से वापस लौटेगा। आपको कर्ज ज्यादा है, आपको रोग ज्यादा है, आपके शत्रु ज्यादा है, आपको दुख ज्यादा है, आपने गेंद ऐसा चुना था जो वापस आके आपको दुख दे रहा है। छोड़ दो, जो किया था उसको भूल जाओ, कर दिया है, अब किया होगा, पिछले जन्म में किया होगा, 100 जन्म पहले किया होगा, राम जाने के कब किया था। लेकिन अब क्या करना है ये आपके हाथ में। मुझे अब क्या करना, अभी भी वही बातें करनी है, अभी भी वही जिंदगी जीनी है। अब वो गेंद उठाओ जो वापस लौटे तो सुगंध और आनंद लेके घर में आए। वो गेंद उठाओ हाथ में, समझ रहे हो? थोड़ा देखो, बहुत जगह है बीच में, बहुत, हाँ बहुत जगह। थोड़े आगे आओगे ना तो एक दो औरतें और बैठ पाएगी, हम बैठ गए, पसर गए, मजा आ गया। देखो इधर कितनी जगह है, ये सभी शैतानों की बच्चियां हैं। हाँ, ये शैतानों ही है, जो दूसरे का नहीं सोचे वो शैतान ही है, दूसरे का सोचे वो इंसान है, खुद का सोचे ही नहीं वो भगवान है। ये सब सही। देखो कितनी जगह है, देखो कितनी जगह, कैसी बैठी है, देखो आगे। ये तो इनमें जो ऐसे पसर के बैठते हैं उनको बाहर निकाल के जो भक्ति करते दिख रहे हैं उनको अंदर छोड़ो। मेरा नजर पड़ना ही तुम्हारा भाग्य बदल देगा, समझ लो। इतना ही काफी है कि कोई संत का नजर पड़ रहा है, इतना ही काफी है। आप पूछोगे कि कैसे? सूर्य हर पुष्प को आके हाथ लगाता है क्या? उधर से सूर्य की दृष्टि पड़ते ही इधर कमल खिलने लगती है। कल से अंदर, कल से 10 दिन अंदर उसी को बैठे ना जो उस दिन व्रत करेंगे। उस दिन जो व्रत कर सकते हैं, भाई आज मैं व्रत करूंगी, एक ही टाइम खाऊंगी, एक ही टाइम खाऊंगा, उनको अंदर छोड़ो। क्योंकि अंदर आने के लिए कुछ तो योग्यता होनी चाहिए। वो बाहर बैठ के पछताए नहीं, अंदर बैठ के यूं इटलाए, वो नहीं। जिसको व्रत करना हो उसको अंदर छोड़ो, उस दिन व्रत है वो अंदर आए, वो कोई भी हो, गरीब अमीर,
बाढ़ में जाए, गरीब था और अमीर था, हमारे लिए भक्ति करने वाला भगत है। आज तक पूरे मानव जाति ने शब्दों की शक्ति को नहीं पहचाना। मानव जाति शब्द में क्या ताकत है ये पहचाना ही नहीं, इसलिए मुंह में आवे वो बोले। कोई मुंह का कंट्रोल ही नहीं है, जो मन में आए वो बोले। कभी कभी तो गुस्सा आ जाए, अपने बच्चों को, अपने पति को श्राप देने लगे, मर जाता तो अच्छा होता, मेरे घर में आके जन्म ना था, मुझे परेशान करे, इससे अच्छा कि एक कुत्ता जन्मता। बोलते हैं कि नहीं? सोचिए। हाँ, शब्दों की ताकत पहचाने नहीं। कई लोग मेरे को पूछे कि महाराज तन्मे मन सिंह संकल्प मस्तु, ऐसे बोलते कोई शक्ति आ जाती है क्या? इसमें क्या पड़ा? अरे तुम मन मर्जी जैसे बोला, इसलिए तुझे शब्दों की शक्ति का पता ही नहीं है। बोल अचार, बोल खट्टा अचार, नया अचार, ताजा अचार, इतना ही शब्द बोला, 2 ही बार बोला अचार अचार, क्या हुआ है? अरे मूर्ख, एक ही 3 अक्षर का शब्द उसकी शक्ति को उसी समय मुंह में लाके डालती है, तो शब्द उस चीज की शक्ति को अपने जीवन में लाके डाल देती है उसी समय जो बोलते हो। आप जो बोलते हो उस शब्द से जुड़ जाते हो। क्या बोलना सौदा ही नहीं है आपको, जो मर्जी आए बोले। मंदिर में भी आए, साथ थोड़ी बैठे पास में खादी में, जो कहां से आए, क्या करते हो, क्या चलता है, ऐसा है, आपका ऐसा हो गया, ऐसे है, वैसे है। हाँ, इतने में पूरा स्टोरी बनाया। उस स्टोरी का तो 2 साल तक टीवी में सीरियल चल सकता है, ऐसा स्टोरी बनाया कि नहीं? देखो, शब्दों की बहुत ताकत, आपको बताऊं। देखो शब्दों की ताकत। मेरे घर में चोर घुस गया है, बोलो, मुझे मारने कोई आ रहा है, चाकू हाथ में ले लिया है, अभी मार देगा मुझे, क्या लग रहा है? अभी कोई चाकू लिया है, चोर आया है, कोई मार रहा है। आपके शब्द आपके सामने चोर आके चाकू लेके मारे तो जो जो हो सकता है वो सब डर को उत्पन्न कर देगा वो शब्द। अब बोलो, देखो खूब आनंद आ रहा है, पैसा बरस रहा है, सुख बरस रहा है, आनंद बरस रहा है, खूब मजा है। आप कैसे लगे? तो फिर आप वो दुख देने वाले शब्दों को सोचते ही क्यों हो, जब समझ लिए हो कि अच्छे शब्दों से ही खुशी है, अच्छी चीजों से नहीं। चीज भले ही पड़ी हो, घर में सबके पास नई साड़ी है, 2 दिन खुशी थी, आई क्या फिर खुशी? नया टीवी आया, 2 दिन खुशी था, नई फ्रिज आई, 2 दिन खुशी थी। लेकिन ये शब्द हर दिन नया खुशी ला सकता है, चीज नहीं ला सकता। चीज रोज खुशी नहीं लाएगी, लेकिन रोज आनंद है। बोलो, हर दिन वो पुरानी बात नहीं लगेगी। जब भी बोलो तब नया आनंद आएगा, जब भी बोलो नया एक उत्साह आएगा, नया कल्याण होगा। लेकिन चीजें क्या, कार लिए, किस किस के कार हैं भाई घर में? तो देखो, अब उस कार में कोई आनंद है क्या? बताओ, कब था आनंद? तो संसार की कोई वस्तु आनंद दे ही नहीं सकती। वो आनंद 1-2 दिन की है, वो डर भी 1-2 दिन के हैं। लेकिन शब्द रोज डराएगा। रोग तब लगा, तब डर आया, लेकिन उसको सोच सोच के हम रोज डरते हैं। बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है, दुख है, ये सोचते समय घबराहट होती है। दुख तो कहीं पड़ी हुई है साइड में। हाँ, तो आपके शब्द कैसे हैं? हाँ, कैसा शब्द है? देखो, आप में कौन है जो 24 घंटा अच्छी बातों को सोचते हैं? वो सब हाथ ऊंचा करो। मैं 24 घंटा अच्छी बात को सोचता हूँ, पूरा 24 घंटा सोचना, एक शब्द भी गलत नहीं आता है हमारा। देखो, इस कारण से दुख आ रहा है, क्योंकि दुख को हम शब्दों के डोरे से पकड़ के ला रहे हैं। किससे? और कितने ही समझा दिए, कौन बदल रहा है? हाँ? फिर काहे लिए समझाना जब नहीं बदलोगे? हाँ, जब नहीं बदलोगे क्यों समझाना है?
तो फिर कैसे हमारा उद्धार होगा? इसलिए शास्त्र कहता है सत्संग में हम जो सुनते हैं वो हमको नहीं बदलाता है, संत का सामीप्य में उनकी शक्ति हमको बदलाता है। उनकी शरीर की ऊर्जा हमारे विचारों को बदल देती है, हम खुद नहीं बदल सकते। वो विचार हमको बदलता है जो संत में अगाध रूप से, अनंत रूप से प्रकट होके निकल रहा है। जोर से पानी बह रहा है, देखा ना केदारनाथ में बहुत बड़ा एक पानी का बवंडर आया था। हाँ, वो कितने बड़े बड़े पत्थरों को बहा के ले गया, कितने लोग चले गए। तो आपके रहे अंदर रही हुई सभी अशुद्धियां संतों के शुभ जीवन और चरित्र की शक्ति में बह के निकल जाती है। संत कुछ बोले ना बोले, देखो कहीं अपने इस धरती में सूरदास संत भी है, कान नहीं सुनने वाले संत भी है, नहीं बोल सके ऐसे संत भी है। दुनिया उनकी पूजा क्यों करती है? क्योंकि धर्मशास्त्र को मालूम है कि संतों की वाणी से नहीं, संतों की निकटता से हमारा मंगल होता है। कभी जीवन में ये प्रयत्न करो कि मुझे अधिक से अधिक सत्संग करने का अवसर मिलता रहे। क्या मिले? मुझे सत्संग का अवसर मिलता रहे। आपको वो अवसर नहीं, आप संसार को और मजबूत करने के लिए संतों के पास जाते हो, सत्संग के लिए नहीं जाते हो। वहां जाऊं तो मेरा संसार और महक जाएगा, और अच्छा हो जाएगा, और बढ़िया हो जाएगा। ये चक्कर में आप लोग संतों के पास जाते हो। आपको मालूम नहीं है कि संसार कितना भी बढ़िया हो जाए, अंत में कहीं ना कहीं से दुख निकाल के लाएगा। हाँ, ये कहीं ना कहीं से एक दुख पीड़ा निकाल के आपके पास पहुंचाएगा। ये संसार है, उसका निदान सत्संग में है। किसमें? सत्संग में है। आप लोग अपनी मतलब से आ गए हो, पहुंच गए हो कि कुछ मिलेगा, कुछ होगा, लेकिन देखो महाराज अपनी जिंदगी काम छोड़ के आपको समझाने बैठे। आपके घर में कोई आए, ऐसे जीना चाहिए, ऐसे रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, मंगल होगा, ये सब शिक्षा आप देने वाले हो। हाँ, और अंदर से औरत पति को बोलेगी ये कब निकलेगा, जल्दी निकले, ये कब से बैठा है यहाँ, कौन रोटी डालेगा? हाँ, इसको कौन रोटी डालेगा? अपने ही लोगों को रोटी डालना नहीं होता, 4 लोग एक्स्ट्रा आ गए तो उनको भी साथ लेके बाहर जाते, खा लो। विचार सर्वोत्तम करना है। क्या चीज? कब होगा? तो पिछली बार भी यही बोला था। हर बार यही बात सुनने में आ रहा है। बाहर जो बैठे उनको मेरा आवाज आ रहा है? देखो भाई, मेरे 4 बेटे हैं। कितने? बरसात हो रही है, जोर से बरसात होने के पहले 2 बेटे अंदर पहुंच गए। बरसात आने से 2 बेटे बाहर ही रह गए। अब बाप किसकी चिंता ज्यादा करेगा? हाँ, किसकी चिंता करेगा, ये सवाल था मेरा कि चिंता किसकी होगी? हाँ, ये तो स्वाभाविक है कि भाई हम जो बाहर रह गए बच्चे, वो पहुंच नहीं पाए, उसकी चिंता करेंगे। तो गुरु महाराज सदा जो बाहर हैं उनकी चिंता करते हैं। चारों समान होते हुए भी आपकी जो बकरी आपके साथ घर आ गई, उसकी चिंता नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन है जो बकरी इधर उधर चली गई, चिंता आप उसकी करोगे कि जब पहुंच गई उसकी करोगे? संत के लिए सभी पुत्र पुत्री समान हैं, तो वो वही चिंता करते हैं कि सबका भला हो, वो वही चिंता करेंगे। आपका अपने
अपने तक चिंता है, ज्यादा हो तो परिवार तक, उससे ज्यादा चिंता है तो जितनी चिंता बढ़ाओगे, गली की चिंता, रिश्तों की चिंता, देश की चिंता, पूरी पृथ्वी की चिंता, आज आपको सिखाता हूं अपनी चिंता पूरी पृथ्वी के लिए बढ़ाओ। जितनी आप दूसरों के लिए चिंता करना शुरू करोगे, आपकी अपनी चिंताएं अपने आप खत्म होते देखोगे। आपको अब मालूम पड़ गया होगा कि आपको क्यों चिंताएं सता रही है। बताओ कोई क्यों सता रही है? हाँ, सिर्फ खुद की चिंता करने वालों को वो चिंता छूट के जाती नहीं है। चिंता को बार के नहीं, पूरी दुनिया की चिंता को, इनका भला करो, इनको ठीक करो। कितने लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनको जल्दी स्वस्थ कर दो, उनका कल्याण कर दो। अगर ऐसे चिंता करोगे तो ये गेंद वापस लौटेगा ना। जिस समय ये फूल का गेंद है, जरूर आपके गोद में सुगंध और महक लेके लौटेगा। आज मौका है कि आज से क्या गेंद भेजना है ये आप सोच सकते हो। वही आज तक क्या आपने पाया, जो भी पाया भाई वो आपका भेजा हुआ है। ऐसे आ ही नहीं सकता। अगर सबके लिए सब आता हो तो या तो सब दुखी होना चाहिए, या तो सब सुखी होना चाहिए, या तो सब पैसा वाला होना चाहिए, या तो सब गरीब होना चाहिए। एक शांत आपको अंदर बैठा देंगे। हाँ, बस इतना ही काफी है। कितने अच्छे हैं, देखो कितने अच्छे लोग आए हैं, सीधे हैं सब। अभी सीधे जैसे एक्टिंग कर रहे हैं, सीधे हो गए तो अच्छी बात है। बोलो पद्मावती माता की जय। इधर किसको चंदन का सुगंध आया? चंदन। गुलाब का किसको आया? चमेली का किसको आया? मोगरे का किसको आया? माँ है, देखो कैसे नाक सब एक ही है। सुगंध कैसी माँ है, नजदीक आती है, नजदीक जाओ तो सुगंध आवे के बदबू आवे। यही देवता में हम में फर्क है। हमारा शरीर पसीना मेल से भरा है, उनका शरीर। हारन बजाते हो, बैटरी से चलता है। बैटरी कितना काम करता है? गियर डालो, ब्रेक डालो, हॉर्न बजाओ, लाइट डालो। कार में से बैटरी निकाल दो, फिर लाइट जलाओ। एक बैटरी गाड़ी को पूरे हर पुर्जे को चलाती है। तो एक ऊर्जा भगवती की हमारे जीवन में हर प्रकार की चीजों को चलाती है। तो माँ से वो शक्ति मांगो, आशीर्वाद। चीजें मत मांगो, मांगोगे चीजें तो चीजें तक रह जाओगे। बैटरी मांगो। क्या मांगना है? नहीं, हमने गियर मांगा, माँ क्या देगी? ब्रेक मांगा, माँ क्या देगी? हार्न मांगा, क्या देगी? लाइट मांगा, क्या देगी? बैटरी मांगा, क्या देगी? अब बैटरी नहीं होने ये सब मांग भी लिया तो क्या होगा? और बैटरी होगा तो ऊर्जा, माँ की ऊर्जा, आशीर्वाद की ऊर्जा। माँ कहे कि बेटा मेरा आशीर्वाद है, हर प्रकार से सुखी रहे, ऐसे कह दो। बेटा बैटरी मांगे तो कितना आनंद आए। आपको मांगना भी नहीं आता है। तकलीफ ये है कि मांगे कैसे ये भी नहीं आता। मैं हिमालय में सब रहा। एक बार हिमालय से अमरकंटक नर्मदेश्वर मध्य प्रदेश गया। वहां एक महाराज से मुझे कुछ विद्या सीखनी थी, पानी पर चल रही थी। वो अमरकंटक में इस पार से उस पार पानी पर चल के ही जाते थे। तो मुझे लगा कि अपन इतनी सिद्धि लिए वो भी लेना। तो मैं सीधे जाके महाराज वो मंत्र विद्या दो ना, ऐसे पूछा। तो वो बोले अरे नालायक, पहले मेरे देख उधर जाके गौशाला में 20 शिष्य 15 साल से गोबर थाप रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, वो इसीलिए आए हुए हैं। और तू एक दिन में ले लेगा, जा 25 साल झाड़ू मार मेरे गौशाला में, फिर देखेंगे, ऐसे बोला। मैं बोला इतना बड़ा तीर छोड़ के वहां काम बैठ के गोबर थापूंगा, आ गया।
फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे मांगने की समझ नहीं थी, इसलिए मुझे दुत्कार के भेज दिया गया संत से। तो आपको वो मांगने की समझ आना, आप क्या समझे हुए हो? ऐसे इनका मांस नोच के खरीदोगे तो दे देंगे यूं? हाँ, उनको लगना कि ये मेरा है। क्या लगना चाहिए? ये मेरा है। जैसे अपना बेटा आते ही माँ जाके उठा के स्तन दे देती है, वैसे मेरा समझ पड़ेगा तो वो सब कुछ दे देगी। क्या मालूम पड़ना चाहिए? मेरा है, ये मेरा है। क्या मालूम पड़ना? ये बच्ची मेरी है। हम तो इधर सब गणित करने आते हैं, व्यापार करने आते हैं। उधर कृष्णगिरी जाएंगे, बहुत दुख है, वीडियो में देख रहे हैं महाराज जी को बहुत बोल रहे हैं, एक बार देख के तो आ जाए कि कुछ मिलता है क्या। अरे तू क्या मूर्ख देखेगा, तू विश्वास कर लिया तो देखने की नहीं, पाने की जिंदगी है। हम कथाकार नहीं है कि मंच में बैठ के दुनिया भर की भाषण करके आपको प्रभावित करें। हम साधक लोग हैं, हम हमारी मर्जी जैसे जीते हैं। कथाकार तो क्या है, पैसा लेता है कथा करने के लिए। वो कथा करने पैसा लेता है, इसलिए तुम जो भी करो खुश होकर के बात करता रहेगा कथा। हम तो साधक है, आप पर लकड़ी भी मार सकते हैं। आपको सुधारने के लिए साम दाम वेद दंड जो करना पड़े वो करेंगे, लेकिन सुधारने का काम करते हैं। कोई पैसा लेके कथा करने वाले कथावाचक थोड़ी हैं। ईश्वर के बच्चे संत साधु हैं। संत साधुओं के पास जाते हो ना, ये ठान के जाओ कि हम लोग करंट कितना चला ये भी मीटर देख के पहचानते हैं, हमको कितना करंट चला वो भी मालूम नहीं पड़ता है। तो किस संत में क्या शक्ति होगी हमको क्या मालूम है। हम तो शरणागत होकर के भक्ति करेंगे। कब कल्याण होगा? कब? हाँ, आपको देखो घर में जितना बिजली जलता है उसको एक मीटर से रीडिंग निकालता है कि नहीं आदमी आके, और रीडिंग बताता है तब आप मान लेते हो कि आपको पता चलता है कितना करंट चला। अगर वो नहीं बताए तो आपको करंट तक का रीडिंग मालूम नहीं पड़ता है। तो ईश्वर की कितनी शक्ति आपको क्या मालूम पड़ने वाला है? आपको कुछ मालूम पड़ने वाला है? तो इतना ही ध्यान रख लो कि मैं कृष्णगिरी में असीमित शक्ति के चरण में आ गया हूँ। जैसे गंगा में डूबने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, कृष्णगिरी में आने वाला समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। कैसी माँ दयालु है, देखो कितनी दयालु है। माँ भोजन का पैसा मांग रही है क्या? रहने का पैसा मांग रही है क्या? पूजा का पैसा मांग रही है क्या? यज्ञ का पैसा मांग रही है? आप पड़ोसी को शक्कर दोगे आधी बाट की तो भी वापस बराबर आधी बाट की आ रही है कि थोड़ा कम में वो देख के लोगे। आधी बाट की शक्कर देके वो वापस नहीं ले, जब तक तो 3 बार बेटे को भेजोगे कि वो रांड